औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर फाइलेटिक लीनिएज हमारा टॉपिक है आज। दरअसल फाइलेटिक लीनिएज को हम उर्दू में बोलते हैं शिजरा नस्ब। इसको हमने डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। सो पैराग्राफ नंबर 3 लाइन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अ फाइलेटिक लीनिएज इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ का ना टूटने वाला सिलसिला अरेंज एन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस, जिसमें स्पीशीज़ को हम अबाइदाद से औलाद के सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। विद ईच लेटर स्पीशी हैविंग इवॉल्व्ड, जिसमें हर बाद में आने वाली स्पीशी पैदा होती है, इवॉल्व होती है फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट, उस स्पीशीज़ से जो उससे पहले मौजूद है। तो स्पीशीज़ का ना टूटने वाला सिलसिला जिसमें स्पीशीज़ को आबाओ-अजदाद से औलाद की सूरत में तरतीब दिया जाता है और हर बाद में आने वाली स्पीशी अपने से पहले से मौजूद स्पीशी से वजूद में आती है, इसको हम बोलते हैं फाइलेटिक लीनिएज या शिजरा नस्ब। दैन पैराग्राफ नंबर 1 पे हम जाते हैं। When we look at the biodiversity, the number and variety of species in a place, अब biodiversity की definition है यहाँ पर, the number and variety of species in a place is known as biodiversity। species की इकसाम और species की तादाद एक जगह पर जो है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। जब हम बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि तकरीबन 2,50,000 स्पीशीज़ ऑर्गेनिज़म्स की करंटली साइंस को पता है, साइंटिस्ट को पता है। सॉरी, यहाँ पे 2,50,000 नहीं, हमने 25 लाख स्पीशीज़, सॉरी। तो जब हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो अभी तक साइंटिस्ट को या बायोलॉजिस्ट को 25 लाख स्पीशीज़ के बारे में पता है। मतलब कि बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अभी तक साइंस को पता ही नहीं है, जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हो पाई। अब इन 25 लाख में से 2.5 मिलियन में से आधे से ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट्स हैं, तकरीबन 53.1% इंसेक्ट्स हैं। एंड another 17.6% आर वेस्कुलर प्लांट्स, 17.6% वेस्कुलर प्लांट्स हैं। एनिमल्स और इंसेक्ट्स के अलावा एनिमल्स अदर दैन इंसेक्ट्स आर 19.9% स्पीशीज़ एंड 9.4% आर फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वेरियस प्रोकैरियोट्स। तो अब अगर हम इन 25 लाख ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड करें तो 53.1% इंसेक्ट्स हैं, हशरात, 17.6% वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इंसेक्ट्स के अलावा जो एनिमल्स हैं वो 19.9% हैं और 9.4% जो हैं वो फंजाई हैं, एल्गी हैं, प्रोटोजोआ और प्रोकैरियोट्स भी इसी में आ जाते हैं। दिस लिस्ट इज़ फार फ्राम बीइंग कंप्लीट, ये जो लिस्ट है ये मुकम्मल होने से बहुत ही दूर है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये लिस्ट मुकम्मल है या इतने ही ऑर्गेनिज़म्स दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, ये बात गलत होगी। वेरियस केयरफुल एस्टिमेट्स पुट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ बिटवीन 5 and 30 मिलियंस। कहता है मुतअद्दिद मोहतात अंदाज़ों से हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं, जो इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जो इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, वो 5 से लेकर 30 मिलियन तक हैं। मतलब कि कम से कम 5 मिलियन हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलियन स्पीशीज़ हो सकती हैं। लेकिन हमें कितने मिलियन पता हैं? 2.5 मिलियन। आउट ऑफ दीज ओनली 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। तो इस 5 मिलियन या 30 मिलियन में से हमें अब तक 2.5 मिलियन स्पीशीज़ ही आइडेंटिफाइड हो पाई हैं। मतलब कि बहुत सारा काम अभी बाकी है, बहुत सारी स्पीशीज़ अभी डिस्कवर होने वाली बाकी हैं।
Now the paragraph number 3, the life today has come into existence through phyletic lineage. आज की जो ज़िंदगी है या आज का जो ज़िंदा जानदार है वो फाइलेटिक लीनिएज से वजूद में आया है, शिजरा नस्ब से वजूद में आया है, या फिर हम कह सकते हैं इवॉल्विंग पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ रिमोट पास्ट, या फिर वो पॉपुलेशन जानदारों की जो बहुत ही कह सकते हैं कि पहले रहते थे, जब वो ऑर्गेनिजम्स जो माजी बाईद में रहते थे उनकी पॉपुलेशन से आज की ज़िंदगी वजूद में आई है। दो बातें बताई यहाँ पर, या तो फाइलेटिक लीनिएज से आज की लाइफ वजूद में आई, आज का ऑर्गेनिज़म वजूद में आया, या फिर जो रिमोट पास्ट के अंदर ऑर्गेनिज़म रहते थे उनकी एवोल्यूशन से, उनके इर्तिका से ज़िंदगी वजूद में आई। Evolutionary changes often produce new species and then increase biodiversity. अब जो इर्तिकाई तब्दीलियाँ होती हैं उनके नतीजे में अक्सर व बेशतर नई स्पीशीज़ बनती हैं, और नई स्पीशीज़ जो हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। दैन फाइलेटिक लीनिएज की डेफिनेशन आ गई। फाइलेटिक लीनिएज इज़ एन अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़, स्पीशीज़ का ना टूटने वाला एक सिलसिला जिसमें स्पीशीज़ को वालदैन से औलाद की सूरत में तरतीब दिया जाता है, और हर बाद में आने वाली स्पीशीज़ जो है वो अपने से पहले से मौजूद स्पीशीज़ वजूद में आती हैं। कहते हैं अगर हमारे पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद हो इस सियारे के ऊपर ज़िंदगी की तारीख़ का, या हमें इस सियारे के ऊपर ज़िंदगी की मुकम्मल तारीख़ का पता हो, तो हम हर लीनिएज को, हर शिजरे को बैक साइड पर एक्सटेंड करते जाएंगे इन द टाइम, वक्त के लिहाज से, टू द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल अर्ली लाइफ। तो जब हमारे पास तमाम तरह की ज़िंदगी का रिकॉर्ड मौजूद होगा शुरू से लेकर अब तक, तो हम क्या करेंगे, हर लीनिएज को बैक साइड पे एक्सटेंड करते जाएंगे। तो जब वक्त के लिहाज से हर लीनिएज को एक्सटेंड करेंगे, बैक फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, तो उससे हमें तमाम तरह की जो अर्ली लाइफ थी या ज़िंदगी कहाँ से वजूद में आई, ओरिजिन ऑफ ऑल अर्ली लाइफ का पता चल जाएगा कि तमाम तरह की ज़िंदगी किस तरह के जानदार से वजूद में आई है, पहला जानदार कौन सा था। क्योंकि हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं है, और बहुत सारे सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज़म्स जो हैं जो माजी में थे उनके तो अब निशानात भी मौजूद नहीं हैं, उनके अब फॉसिल्स भी मौजूद नहीं हैं। तो लाइफ का पूरा रिकॉर्ड ना होने की वजह से हम श्योरली ये नहीं कह सकते कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब कि पहली ज़िंदगी कौन सी थी, पहला जानदार कौन सा था। तो इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा फाइलेटिक लीनिएज में कि जब हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वैरायटी और स्पीशीज़ होती है जानदारों की एक जगह पर, तो सिर्फ 25 लाख स्पीशीज़ ऑर्गेनिज़म्स की हमें अभी तक पता है, जिनमें से 53.1% इंसेक्ट्स हैं, 17.6% वेस्कुलर प्लांट्स हैं, एनिमल्स 19.9% हैं, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और प्रोकैरियोट्स 9.4% हैं। ये लिस्ट मुकम्मल होने से बहुत दूर है। बहुत सारे अंदाज़ों के मुताबिक, केयरफुल एस्टिमेट्स के मुताबिक 5 से 30 मिलियन स्पीशीज़ ऑर्गेनिज़म्स की पाई जाती हैं। इन 5 से 30 मिलियन में से सिर्फ हमें 2.5 मिलियंस पता है। आज की ज़िंदगी जो है वो फाइलेटिक लीनिएज से वजूद में आई है, या फिर हम कह सकते हैं माजी बाईद में रहने वाले जानदारों की एवोल्यूशन से वजूद में आई है। एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है, नई स्पीशीज़ बनती हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास ज़िंदगी का तमाम रिकॉर्ड मौजूद हो तो हम हर लीनिएज को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे टाइम के लिहाज से, तो हमें कॉमन ओरिजिन ऑफ लाइफ का पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ ऑल अर्ली लाइफ जो है वो कोई एक हमारे पास जानदार नहीं है। हम मुख्तलिफ एस्टिमेट्स लगाते हैं, मुख्तलिफ हमारी ऑब्जर्वेशन देते हैं कि ये जानदार हो सकता है, या ये हो सकता है, या बैक्टीरिया हो सकते हैं जो समंदर में रहने वाले हों, लेकिन कोई एग्जैक्ट हमारे पास इसके मुतालिक कोई थ्योरी मौजूद नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडे टॉपिक। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस बायोलॉजिकल मेथड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।